दिल्ली से खबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच ये बैठक सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से सीडब्ल्यूसी की यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन, एक साल के बाद फिर से ये सवाल सामने आया है और इसी को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 10 अगस्त को खत्म हो गया है, 1 साल का कार्यकाल। और अब यही सवाल कि कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, और इसी को लेकर कई नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन अब सवाल यही, जिस तरीके से 1 साल पहले राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे और साथ ही कांग्रेस के बाहर के किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी और अब 1 साल बाद फिर वही सवाल सामने है कि आखिर अब कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और इसी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है, वर्चुअल तरीके से बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में हिस्सा लेंगे। नेतृत्व मुद्दे पर चल रही जो चर्चा है, जो कमोबेश स्थिति जो है, उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीसी के जरिए ये बैठक होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए 1 साल पहले सवाल उठा था कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, उस समय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी और अब 1 साल बाद फिर से ये सवाल, क्या कुछ संभावनाओं के विकल्प यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मनीषा, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और बैठक में सबसे बड़ा ऐलान हो सकता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। और कहा ये जा रहा है, कयास बात के लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के करीब 23 ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बदलाव की बात कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता, जिनमें गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा है, भूपेंद्र हुड्डा है, वीरप्पा मोइली है, कपिल सिब्बल है, मुकुल वासनिक है, राज बब्बर है, रेणुका चौधरी है, ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व बदले। इनमें से बहुत सारे नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। वहीं कुछ नेता, और जहां तक कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कहना है कि जो है गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभाले, वो कांग्रेस संभाले। अब देखना ये कि कांग्रेस इस समय 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा चाहता है कि कांग्रेस जो है वो गांधी युक्त ही रहे, दूसरा खेमा है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले। अब इस बैठक में क्या होना है, क्योंकि अब देखना यह है कि सबसे जो है सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि वो अपने क्या चाहती है, किस तरह का, क्या वो बदलाव चाहती है या फिर अध्यक्ष बने रहना चाहती है, या फिर 23 नेताओं की चिट्ठी जो चर्चा में है उसके आधार पर अपने पद से इस्तीफा देती है। ऐसी स्थिति में अगर वो इस्तीफा देती है तो जो राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है। तमाम जो 23 नेता है या सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभाले। कुछ नेताओं का मन है कि प्रियंका गांधी इस समय फिट हो सकती है, प्रियंका गांधी को कमान संभालनी चाहिए, उनमें चमत्कारिक जो नेतृत्व की क्षमता है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है, तो उनको आगे आना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि नहीं, गांधी परिवार के अलावा कोई व्यक्ति इस पार्टी की कमान संभाले। तो कई नेताओं के नाम भी चर्चाओं में है मनीषा। बिल्कुल नीरज जी, देखिए जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, जो खबर सामने आई है, कहना उनका यही है कि राहुल गांधी में भी अच्छी नेतृत्व की क्षमता है, सबको साथ लेकर चल सकते हैं, प्रियंका गांधी भी लेकर चल सकती हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, ये निर्णय बहुत अहम हो जाता है और सबकी नजर इसी निर्णय पर। देखिए अभी तक
सोनिया गांधी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि वो पद पे नहीं रहना चाहती है या बिल्कुल। पद पे बनाए रहना चाहती है, जी। लेकिन कयासों की दौर जारी है। बिल्कुल। जैसे 23 नेताओं के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई है, उसके बाद काफी कुछ साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी में भी कहीं उथल पुथल चल रही है। जी। कांग्रेस नेता भी चाहते हैं कि पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव हो, संगठन पूरे संगठन में जी। ऊपर से नीचे तक बदलाव होना चाहिए ताकि जनता में विश्वास कायम हो सके जी। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सके। जी। राहुल गांधी को लेकर तमाम नेता चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि राहुल, ऐसी स्थिति, पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये 23 जो वरिष्ठ नेताओं के चिट्ठी लिखने का मामला है जी। वो अविश्वसनीय है बिल्कुल। और फिर भी यदि ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में जब सोनिया गांधी को देश की जरूरत है और अगर फिर भी वो उन्होंने बना लिया है कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से बढ़िया अध्यक्ष कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आगे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की कमान संभालना चाहिए। तो ऐसे ही अधिकांश नेताओं के इसी तरह के बयान है कि राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाए, क्योंकि जो वर्तमान के हालात है उसमें राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं लंबे समय से बाद, तो उनको तमाम पार्टी की गतिविधियों की जानकारी है। ऐसी स्थिति में और पूरे संगठन से वो वाकिफ है, तो ऐसे में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं बहुत ज्यादा है। देखना है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या निर्णय होता है, क्या नेतृत्व परिवर्तन होता है, या फिर सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहती है, या फिर किसी गैर गांधी को जो है कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। मनीषा। बिल्कुल। नीरज जी, देखिए, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यही चाहते हैं कि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है वो जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि उनका यही कहना है बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है जनता का विश्वास जीतने में, तो ये काफी अहम हो जाता है कि एक जो स्थिर फैसला है वो आ जाए और उसके बाद एक तरीके से पूरी रणनीति पार्टी की बने कि आगे आखिर किस तरीके से पार्टी अपनी जिम्मेदारी भूमिका जो है वो निभाने वाली है। देखिए, ऊहापोह की स्थिति इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी अध्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में वो हालात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मन है कि परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए क्योंकि अब समय नहीं है और अभी जो है सही समय है उनके लायक, ऐसे समय उनको कमान संभालनी चाहिए ताकि पार्टी और मजबूत हो सके। जो आप कह रहे हैं ऊहापोह की स्थिति तब होती जब कोई अध्यक्ष पद नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो अध्यक्ष पद पे सोनिया गांधी बैठी हुई है, तब तक कोई कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के बिखराव की आशंका नहीं है। लेकिन तमाम नेता चाहते हैं नई पीढ़ी को भी नेतृत्व मिलना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों का बयान है कि नहीं, इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दूसरी गैर गांधी होना चाहिए, गैर गांधी परिवार से होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कई नेताओं के नाम आगे हैं, कई नेता चर्चाएं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी देखना ये होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो नेता है क्या फैसला करते हैं, किस तरह की बात उठती है, या फिर सिर्फ कयासबाजी है। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी के खिलाफ भी कोई कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत बगावत करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्योंकि जब उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी का खेवनहार है जो गांधी परिवार ही है, ऐसा ही रहा है। हालांकि बीच बीच में दूसरे लोगों को भी नेतृत्व मिला है, उन्होंने भी नेतृत्व किया, पार्टी भी चलाई है, सरकार भी बनाई है, लेकिन फिर भी अभी भी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका ज्यादातर विश्वास, भरोसा गांधी परिवार में ही है। ऐसी स्थिति में बैठक के बाद ही पता लग सकेगा कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होता है, या फिर सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहती है, या फिर किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इसको जो है टाला जा सकता है संकट को। बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है अब उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि काफी अहम ये बैठक होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़ेंगे।